हिरण्यकश्यप अपने भाई की मौत का बदला दरअसल भगवान विष्णु से लेना चाहता था, लेकिन बदले में इस भावना के साथ में जब वो आगे बढ़ा तो उसका खुद का अंत हो गया। दरअसल ये हमारी आस्था और हमारी संस्कृति है। हम अपनी परंपराओं का निर्वहन अपनी आस्था के साथ में आगे बढ़ाते हुए करते हैं। हर युग में ईश्वर ने इंसानों का रूप लिया है, बुराई को खत्म किया है और यही वजह है कि हिंदुस्तान अपनी सभ्यता, संस्कृति, पर्व और त्योहार के लिए दरअसल पूरी दुनिया में अलग तरीके से जाना जाता है। हमारे देश में मनाया जाने वाला हर त्योहार सिर्फ त्योहार के तौर पर नहीं है, बल्कि उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी कुछ है, उसका आध्यात्मिक पहलू भी है, तो व्यावहारिक तौर पर भी हम उसे बड़ी खुशियों के साथ मनाते हैं। दुनिया के दूसरे देशों के लिए अगर देखें तो ग्रहों की चाल का बेशक महत्व ना हो, शुभ और अशुभ मुहूर्त का भले वो ख्याल ना रखते हो, लेकिन हम हिंदुस्तानी हर मौके पर इसका ख्याल रखते हैं। बुराई पर अगर देखें तो सच्चाई की जीत का जो प्रतीक है होली का त्योहार, उसने अब दस्तक दे दी है। तो आज इसी पर चर्चा कि क्या है इस त्योहार की विधि, क्या है विधान, क्या कहता है हमारा शास्त्र और शुभ अशुभ लाभ हानि के साथ में ग्रहकाल और रंग गुलाल की जानकारी लेकर हम आए हैं आज अपने इस खास कार्यक्रम में। प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, उनसे चर्चा करें, उनका तारुफ आपसे कराएं, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देख लीजिए। रंगों का त्योहार, होली खुशियों का त्योहार। क्या अमीर क्या गरीब, जब चेहरे रंगों से रंग जाते हैं तो सब एक जैसे हो जाते हैं। बुराई के अंत यानी होलिका के दहन के साथ लोगों की खुशियां इन रंगों के जरिए सामने आती है। भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को जब उसके पिता हिरण्यकश्यप ने मारना चाहा तो हिरण्यकश्यप का ही अंत हो गया। जिस हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को आग में नहीं जलने का वरदान था, वो प्रहलाद की आस्था और विश्वास के आगे चूर हो गया और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रहलाद को आग तक छू नहीं पाई और होलिका का दहन हो गया। भगवान विष्णु की कृपा जिस तरह प्रहलाद पर बरसी, वैसी ही कृपा का पात्र हर इंसान होना चाहता है और इसीलिए हमारी हिंदू संस्कृति में योग, संयोग और मुहूर्त का विशेष महत्व है। जानकारों का कहना है कि इस बार की होली खास है। 499 साल बाद इस बार होली के दिन एक दुर्लभ योग बन रहा है, साथ ही दो खास संयोग भी बन रहे हैं। इस बार होलिका का दहन हर मनोकामना को पूरा करने वाले सर्वार्थ सिद्धि योग में होगा। रविवार यानी 28 मार्च को सुबह 6:36 से ये योग प्रारंभ होगा और अगले दिन यानी 29 मार्च की सुबह 6 बजे तक रहेगा। इसके अलावा अमृत सिद्धि योग और ध्रुव योग का संयोग भी इस बार होली के दिन ही बन रहा है। जाहिर है इस शुभ घड़ी में किया जाने वाला हर काम शुभ होगा। और भी क्या खास, कैसे इस होली को आप अपने लिए फलदायी बना सकते हैं, ये तमाम बातें और जानकारी ज्योतिषाचार्य के माध्यम से हम अपने खास शो में आप तक पहुंचाएंगे। जी मीडिया। तो होली के त्योहार की बात हो, कान्हा की बात ना हो, ब्रज की बात ना हो, बरसाने की बात ना हो, मथुरा वृंदावन की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इन बातों के बीच रंग की खुशबू के साथ में रंगीन हमारे राजस्थान के साथ में आप तक ये कार्यक्रम लेकर हम पहुंचे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। सबसे पहले सबसे परिचय आपका करवा देते हैं। आचार्य धनंजय नाथ तिवारी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी आचार्य जी। नमस्कार। और हमारे साथ पुनीत शर्मा जी हैं, ज्योतिषाचार्य, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
सुमित रस्तोगी जी हमारे साथ हैं, ज्योतिषाचार्य, आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मिंटी छाबड़ा हमारे साथ ज्योतिषाचार्य हैं, आप टैरो कार्ड रीडर भी हैं, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मीनाक्षी शर्मा जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत कार्यक्रम में स्वागत है, आप ज्योतिषाचार्य हैं। रमेश भोजराज द्विवेदी जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, ज्योतिषाचार्य, बहुत स्वागत है रमेश जी आपका भी। तो जाहिर है जब बात फागुन की हो रही है, जब बात उल्लास की हो रही है, होलिका दहन की भी इसी में बात हो रही है, लेकिन होलिका दहन सिर्फ दहन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं था, होलिका का नहीं था, दरअसल दहन था अहंकार का। हम अहंकारी जब बन जाते हैं तो हमारा विनाश वहां से शुरू हो जाता है, यही हमारे शास्त्र कहते हैं। इसीलिए हमारे वेद हों, शास्त्र हों, वो बार बार शिक्षा इस बात की देते हैं कि अहंकार से परे हटकर आपको काम करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि फल की चिंता मत करिए, काम करते रहिए। होलिका दहन की बात हम करेंगे, लेकिन होलाष्टक से शुरू करते हैं अपनी इस बात को। कहते हैं कि बहुत ज्यादा शुभ काम नहीं किए जाते होलाष्टक के बीच में, 8 दिनों का वो पूरा अंतराल। तो शुरुआत करते हैं मीनाक्षी जी आपसे सबसे पहले, होलाष्टक को लेकर क्या कहें? नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों का ये त्योहार आप सभी के जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए। बात करते हैं होलाष्टक की, तो होली का दहन से 8 दिन पहले पड़ने वाला जो ये समय है, इसे वैदिक रीति के अनुसार किसी भी शुभ कार्य के लिए वर्जित माना गया है। हाँ, कोई भी क्रूर कार्य अगर करना चाहते हैं कि किसी भी तरह का हवन या किसी भी तरह का अगर उपाय करना चाहते हैं, धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, तो ये किया जा सकता है। लेकिन इन दिनों में किसी भी तरह के शुभ कार्य, मुंडन संस्कार, वाहन खरीदना, मकान खरीदना, शादी विवाह, किसी भी तरह का अगर कोई ऐसा उत्सव है तो उससे वर्जित किया गया है शास्त्रों में। अगर कोई भी क्रूर कार्य करना है किसी भी तरह का, वो इन दिनों में किया जा सकता है। तो होलाष्टक जो है उनको एक तरह से गर्म दिन माना गया है कि उनमें अगर हम कोई भी कार्य अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा योग बनता है कि वो कार्य अच्छे से सिद्ध नहीं होते हैं और उनका हमें अच्छा प्रभाव नहीं मिलता है। तो ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य ना किए जाएं, धार्मिक कार्य किए जा सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ धनंजय नाथ तिवारी जी भी हैं। धनंजय जी, लगातार जब हम लोगों ने चर्चा इस बात को लेकर की कि ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, अब चूंकि विशेष त्योहार है, विशेष चर्चा है, तो ऐसे में विशेष समय में क्या कहते हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा आपने कार्यक्रम के आरंभ में ही कहा कि इस बार का जो योग बन रहा है अति विशिष्ट बन रहा है। इसी में मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। हमेशा हम लोग सुनते थे होलिका दहन के संदर्भ में कि भद्रा लग रही है। इस बार ये इतनी शुभ है कि भद्रा का कहीं से भी इस पर आक्षेप नहीं है। इतना शुभ ये बहुत ही दुर्लभ है। दूसरी बात, मैं एक बात और कहूंगा कि ग्रहों के जो योग की स्थिति बन रही है जी। अब जैसे शनि स्वयं की राशि में विराजमान, जैसे सूर्य शुक्र और बुध की युति बनने वाली है, अभी तो सूर्य और शुक्र की युति, मंगल राहु की युति, इस प्रकार की जो स्थितियां बनी हुई हैं, इस बार की होली देखिए, हमारे यहाँ होली जैसा अभी आचार्य जी बता रही थी कि होली के जो आरंभ की प्रक्रिया है सनातन धर्म में, वहां से आरंभ होकर के, और जब ये चैत के उसमें जब हम 9 वर्ष में प्रवेश करते हैं, ये पूरे वर्ष को प्रस्तुत करता है और पूरे वर्ष पर इसका सीधे सीधे हम लोग प्रभाव देखते हैं। और जैसे ही ग्रहीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो इस बार ये संकेत मिल रहा है कि ये पूरा वर्ष मंगलकारी होगा, शुभ होगा। चलिए, बिल्कुल मंगलकारी होगा, शुभकारी होगा, और इसीलिए कहीं ना कहीं हमने दिखाने की भी कोशिश की है। दरअसल ग्रह नक्षत्रों की तो चाल है, लेकिन ग्रह नक्षत्रों की चाल आपके गृह को कैसे प्रभावित करती है, इसीलिए गृह काल की बात हम कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर घर जो हमारा सबसे प्राथमिक कहीं ना कहीं इकाई है हमारे जीवन की, हम अपने घर से बहुत कुछ सीखते हैं। घर से निकलकर जाते हैं दफ्तर, घर से निकलकर जाते हैं घूमने के लिए, पर्यटन पर जाते हैं, लेकिन गृहकाल क्या हमारे बेहतर चल रहे हैं? वो समय जो घर में हमारे साथ में रहने वाले लोग हमारे साथ में व्यतीत कर रहे हैं, क्या वो सही है? मुझे लगता है कि इस पर पुनीत शर्मा जी आपसे मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि घर में रहने के लिए लॉकडाउन में लोगों को बड़ा मौका मिला। कुछ लोगों ने कहा कि अरे इतना समय तक घर में कभी जीवन में नहीं रहे जितना समय 5 महीने में हमने अपने परिवार के साथ में गुजार दिया। तो ऐसे में होली का त्योहार जहां पर कोरोना काल भी है, क्या देखती हैं, किस तरीके का आप देख पा रही हैं ग्रह नक्षत्रों का पूरा मामला? सबसे पहले मैं पुनीत शर्मा, ज्योतिषाचार्य, वास्तु सलाहकार, आप सभी दर्शकों को
जी राजस्थान के माध्यम से होली की अनंत और ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मैं इस काल को अपने नजरिए से आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मैंने ये पाया कि कोरोना काल में हम लोग एक दूसरे के इतने करीब आ गए, हमें ये समझ आ गया कि किसको क्या पसंद है, जो काफी समय से हमें साथ रहने के बावजूद भी मालूम नहीं था। और हमने अपने ईगो को साइड में रख के हर एक ने मिलजुल के काम को किया। और इससे जो होली का अब जो त्योहार आ रहा है, इस तक हम लोगों के अंदर उन रंगों की मिठास और उस प्यार का जो एक संचरण एक परिवार के अंदर होना चाहिए, वो अपने आप से सृजन हो चुका है। अब तो ये रंगों का त्योहार और ये खुशियों का त्योहार और शरद ऋतु को विदा करने का और ग्रीष्म ऋतु के आगमन और उसके दस्तक का खुशियों के साथ स्वागत करने का त्योहार है। ये जो समय होलाष्टक का होता है, इसमें हम लोग साधनाएं करते हैं, क्योंकि इस समय कोई शुभ कार्य तो कर नहीं सकते। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए जब हम लोग मिलजुल के 10 मिनट भी मेडिटेशन करते हैं, घर के सभी सदस्य मिलके, और पंचामृत को हम लोग इस समय जब ग्रहण करते हैं तो हमारे पंचभूत बैलेंस होते हैं, हमारे शरीर की ऊर्जा जो है वो बहुत अच्छे से आभायुक्त हो जाती है, शानदार हो जाती है। तो ये होली का जो त्योहार है कोरोना काल के अंदर हम लोगों में एक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें वैक्सीनेशन को लगवाना है जब जब जिसकी बारी आएगी। हमें अपने आप को अभी भी मास्क पहन के ही बाहर निकलना है, अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। होली है, लेकिन होली को रंगों के साथ खेलने की बजाय अगर हम प्यार के रंगों से खेलें, अगर हम किसी के लिए अपनापन दिखाएं, किसी से अगर कोई मतभेद है तो आगे बढ़ के उन्हें खत्म करने की कोशिश करें, तो ये एक सकारात्मक होली के रूप में हमेशा याद की जाएगी। और ग्रह नक्षत्रों की अगर हम बात करते हैं तो ये वो समय है जब हम गुरु और शनि मकर राशि में होने के कारण एक विजडम, एक इंसाइट और एक बाउंड्रीज के साथ में, एक रिस्ट्रिक्शंस, डिसिप्लिनरी एक्शंस के साथ में इस होली को अगर मनाएंगे तो शायद समाज के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल दे देंगे। बिल्कुल, हमारे साथ और भी खास मेहमान हैं जिनके साथ में चर्चा करेंगे और चर्चा बड़ी व्यापक होगी। आप आराम से बैठिए, कहीं मत जाइए। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक के वापस आते हैं और आने के बाद भी होली को लेकर ये चर्चा ज्योतिषी कहीं ना कहीं विशेष अंक में क्या कहती है, आपका गृह काल क्या कहता है। घर में तो आप हैं, लेकिन क्या समय सही है, वही सारी चीजें बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
प्रस्तुतकर्ता आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील। प्रायोजक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बेयरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। कावेरी मेहंदी कोन, हाथों पे उतरे प्यार के गहरे रंग। आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना सिरप, पचमीना पाचन एक्सपर्ट। और डिश टीवी, डिश नहीं डिश क्यों है ये। बंगाल और असम में पहले चरण का मतदान लगातार जारी। बंगाल में शाम 6:30 तो असम में शाम 6 बजे तक होगा मतदान। वोटिंग के दिन भी टीएमसी के गुंडों का तांडव। मिदनापुर में सुरक्षा बलों पर जानलेवा हमला। सालबुनी में लेफ्ट उम्मीदवार पर हुआ हमला। जी मीडिया की टीम को भी बनाया गया निशाना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा क्षेत्र में दी कई सौगातें। वीसी के जरिए 55 करोड़ की चिकित्सा सुविधाओं का किया गया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, हम विकास की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। चूरू के सादुलपुर में गंदे पानी की डिग्गी में गिरा बच्चा। बच्चे की हुई मौत। कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया शव। मोहल्ला नरडियान फाटक के पास का मामला। जोधपुर में पकड़ा गया सेक्स रैकेट। रातानाडा थाना पुलिस की कार्रवाई। होटल से विदेशी युवती समेत 3 युवतियां गिरफ्तार। 7 युवकों को भी दबोचा। पीटा एक्ट के तहत केस दर्ज। विकास, स्वागत है आप सभी का। होली के इस विशेषांक में हम चर्चा कर रहे हैं कि होली का त्योहार आपके जीवन में कितनी खुशियां लेकर आएगा। आर्थिक रूप से आपकी संपन्नता, व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से आपको कितना ज्यादा बल मिलेगा। किस तरह का काल चल रहा है, ग्रह नक्षत्रों की चाल क्या है, आप अपने घर में हैं तो घर में किन किन बातों का ख्याल आपको रखना है। होली का त्योहार है, कोरोना काल है, मेहमान बहुत आते हैं मिलने वाले, लेकिन इस बार थोड़ी सी सावधानियां भी बरतनी पड़ेंगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जिनके साथ में चर्चा लगातार हमारी जारी है। मिंटी छाबड़ा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मिंटी, आपके पास आते हैं। टैरो कार्ड के जरिए क्या इस बात को हम समझ सकते हैं कि होली का त्योहार होलाष्टक से लेकर होली के त्योहार के दिन तक किस तरह से रहने वाला है? क्या मिंटी आपको आवाज मिल रही है? मिंटी जी, आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? शायद उन तक आवाज नहीं मेरी पहुंच पा रही है। मैं कोशिश करूंगा उनसे फिर से बात करने की और चर्चा में उनको शामिल करने की। लेकिन हमारे साथ सुमित रस्तोगी जी भी हैं। सुमित जी, लगातार हम लोग चर्चा इस बात को लेकर करते रहे कि ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, हमारे ग्रह नक्षत्रों का हमारे ऊपर असर क्या होता है, क्योंकि कई सारे अगर हम देखें तो जो ग्रह हैं वो अलग अलग जातकों के हिसाब से उनके जीवन में आने वाली, चाहे वो अच्छी बातें हों चाहे वो दुख हों, सबका कारक बनते हैं। तो ऐसे में ये होली किन किन जातकों के लिए आपको सबसे ज्यादा विशेष लगती है? क्योंकि कहा जा रहा है कि राहु और केतु की चाल के हिसाब से बहुत सारी चीजें इस बार भी निर्धारित हो रही हैं। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से देशवासियों को, सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जैसा कि अभी आपने होली का जिक्र करा तो आपने ये भी कहा कि होली का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगा कि वैज्ञानिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण इसका क्या है और ग्रहों का हमारे जीवन पे किस तरह से फर्क पड़ रहा है। देखिए, अगर हम इसको ऐसे समझें कि होलाष्टक जो 8 दिन पहले हमारे होली से पहले लग जाते हैं और उसमें सारे ही शुभ कार्य हमारे निषेध हैं, वर्जित हैं, उसका अगर हम साइंटिफिक वैज्ञानिक रूप से इसको समझें तो वो इसलिए निषेध हैं कि जैसे अगर आप इसको समझें कि एक ऋतु का परिवर्तन हो रहा है और जब ऋतु का परिवर्तन हो रहा है तो सीजनल चेंज में, सीजनल चेंज होने पर प्राय हमें काफी तरीके के रोगों का सामना करना पड़ता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब होता है। इसी वजह से हमारे वैदिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि आप किसी भी तरीके के आयोजन, जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का मुंडन है या कोई गृह प्रवेश है, वो इसीलिए निषेध किया गया है।
और इसके साथ साथ इसको मनाने की प्रथा ये भी है कि चैत मास प्रारंभ होता है होली के पश्चात, और चैत मास का मतलब है कि नई फसल उगना और हमारा नया संवत चालू होना, स्टार्ट होना। तो इन कारणों को देखते हुए एक ज्योतिषीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में इसका ये मान के चलता हूं कि ये पहले से ही हमारे वैदिक ग्रंथों में निर्धारित है, जो कि पश्चिम देशों में इसको शायद फॉलो नहीं करा जाता। और जैसा कि आपने पूछा कि ग्रह गोचर क्या कह रहे हैं इस बार होली पर, तो मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि 1961 में 2 मार्च को होली थी और शनि और गुरु दोनों ही उस समय पर मकर राशि में थे। और हम सब लोगों को ही इस बात का याद है कि उस समय पुर्तगालियों से हमारा राज्य गोवा भी आजाद हुआ था। तो इसी तरह से अगर मैं देखता हूं कि आज 60 वर्षों बाद जब मकर राशि में शनि और गुरु दोनों ही ग्रह विराजमान है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो आने वाली होली है ये हमारे लिए बहुत शुभ परिणाम लेकर के आएगी। लेकिन यहाँ मैं दर्शकों को एक बात से सावधान भी करना चाहूंगा कि पिछली 22 फरवरी से राहु और मंगल का अंगारक योग भी बना हुआ है, जो कि 15 अप्रैल तक हमारा राहु मंगल अंगारक योग गोचर में पूर्ण रूप से प्रभावी रहेगा। और जैसा कि आपने अभी देखा कि राहु मंगल के इस अंगारक योग के कारण मुंबई में एक अस्पताल में अग्निकांड हुआ, और जितने भी विस्फोटक कांड हो सकते हैं या अग्निकांड या कोई भी ऐसी दुर्घटना जो अचानक होने वाली है, उसके लिए हमें बहुत सचेत रहना होगा और 15 अप्रैल तक हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ एक अच्छी बात और भी है कि 6 अप्रैल से आगामी 6 अप्रैल से गुरु मार्गी हो रहे हैं और कुंभ राशि में जा रहे हैं। तो कुंभ राशि में जाने का मतलब है कि गुरु जो है अब वो पूरी तरह से सक्षम होंगे, क्योंकि मकर राशि में वो नीच के थे। तो गुरु जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, बिल्कुल वैसे ही हमें जो है लाभ की स्थिति महसूस देने लगेगी। चलिए, चर्चा बहुत ही बढ़िया हो रही है और बहुत अलग अलग विषयों को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से कैसा रहेगा समय, आर्थिक रूप से कैसा रहेगा समय, पर्यावरण के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा समय, सारी चीजों पर हो रही है चर्चा। हमारे साथ रमेश भोजराज द्विवेदी प्रख्यात ज्योतिषाचार्य भी लगातार बने हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। जो है उसका जिसमें हाँ, तो अब मिंटी जी आवाज आ रही है आपको? आशीष बोल रहा हूं। हेलो मिंटी जी, आवाज आ रही है आपको? आशीष बोल रहा हूं। जी सर, आ रही है। अभी आ रही है आपको? हेलो मिंटी जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज आती है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ,
करता आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील। प्रायोजक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बेयरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। कावेरी मेहंदी कोन, हाथों पे उतरे प्यार के गहरे रंग। आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना सिरप, पचमीना पाचन एक्सपर्ट। और डिश टीवी, डिश नहीं डिश क्यों है ये। बंगाल और असम में पहले चरण का मतदान लगातार जारी। बंगाल में शाम 6:30 बजे तक, तो असम में शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। वोटिंग के दिन भी टीएमसी के गुंडों का तांडव। मिदनापुर में सुरक्षा बलों पर जानलेवा हमला। सालबोनी में लेफ्ट उम्मीदवार पर हमला। जी मीडिया की टीम को भी बनाया गया निशाना। सीएम गहलोत ने चिकित्सा क्षेत्र में दी कई सौगातें। बीसी के जरिए 55 करोड़ की चिकित्सा सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, हम विकास की दिशा में बढ़ रहे हैं। चूरू के सादुलपुर में गंदे पानी की डिग्गी में गिरे बच्चे की हुई मौत। कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया शव। मोहल्ला नडियान फाटक के पास का मामला। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चर्चा चल रही है होली पर क्या करें, किस तरह से त्योहार मनाएं और क्या क्या सावधानियां बरतें। हमारे लिए ग्रह गोचर क्या कहते हैं और किस तरीके का समय हमारे अनुकूल बन रहा है होली के इस त्योहार पर। हमारे सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश भोजराज द्विवेदी, प्रख्यात ज्योतिषाचार्य, भी हमारे साथ हैं। रमेश जी, बहुत शुभकामनाएं आपको भी त्योहार की, और माफ कीजिएगा कि बहुत देर में आप तक पहुंच पाए। लेकिन जैसा यहां पर मैंने देखा कि रस्तोगी जी ने कहा कि ऋतुओं के हिसाब से हमारे यहाँ पर त्योहार बदलते रहे हैं, और यही ऋतु जो हमको तैयार करती हैं कि हम आगे किस तरह के मौसम की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए सचेत हो जाना जरूरी है। चाहे हम दीपावली को ले लें, चाहे होली को ले लें, हम वैसाखी को ले लें, अलग अलग रूप, अलग अलग रंग। होली के लिए क्या देखें? बिल्कुल ऐसा है कि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में जो त्योहार है वो इस प्रकार से आते हैं कि जब ऋतु का संक्रमण काल हो। अभी जैसे ये शीत ऋतु से हम ग्रीष्म ऋतु की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं, इस समय होली का त्योहार आता है। तो इस समय होली का त्योहार आता है क्योंकि शीत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु की तरफ आप परिवर्तित हो रहे हैं, आप चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से शरीर में उस समय थोड़ी सी कमजोरी रहती है। इस समय संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी को अपने अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप करनी होती है इस ऋतु का सामना करने के लिए। जो आपके इर्द गिर्द ऋतु में परिवर्तन हो रहा है, उसके अनुरूप बॉडी अपने आप को, अपनी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करती है। तो इस समय होली का त्योहार आता है। इस समय गोबर का उपला होली में जलाया जाता है। होली का जो स्वरूप है उसमें विभिन्न प्रकार की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार का संक्रमण जो है उससे बचा जा सके। उसके धुएं से, उसके ताप से वो संक्रमण जो है वो कम होता है शरीर में। तो जो इस समय होली का जो त्योहार आता है हमारे हिंदू संस्कृति में, धर्मशास्त्र में, क्योंकि इस समय इसके जस्ट पीछे, इसके तत्काल पश्चात शीतला सप्तमी भी आती है, जिस समय बासोड़ा खाया जाता है, बासी अनाज खाया जाता है। तो ये जो व्यवस्था है ये इस प्रकार से दे रखी है कि बॉडी को, शरीर को उस ऋतु के लिए तैयार किया जा सके जो ऋतु आने वाली है। तो इस समय संक्रमण की बीमारियों का खतरा बढ़ता है। निश्चित रूप से यह होली जो है वो कई मायनों में विशेष है, क्योंकि इस समय सर्वार्थ सिद्ध अमृत योग भी बन रहा है। सर्वार्थ सिद्ध अमृत योग जो है सभी अर्थों की पूर्ति करने वाला है। सर्वार्थ सिद्ध योग है, सभी अर्थों को सिद्ध करने वाला है और सभी अर्थों की पूर्ति करने वाला है। तो उस मायने में यह योग खास है। अभी बृहस्पति भी संक्रमण काल में चल रहे हैं। बृहस्पति भी आगे आने वाले समय में 6 अप्रैल से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो उनका नीचत्व भंग होगा, उनका नीचत्व समाप्त होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से बृहस्पति जो है वो ज्योतिष में आयुष्य के देव कहे गए हैं। व्यक्ति को निरोगी रखते हैं, व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं।
तो निश्चित रूप से आने वाला समय जो है वो कई मायनों में विशेष रहेगा। शनि भी अभी स्व राशि में चलायमान हो रहे हैं, बृहस्पति का नीचत्व समाप्त हो रहा है, और साथ ही सर्वार्थ सिद्ध योग, ध्रुव योग में ये जो होली का त्योहार आ रहा है ये कई मायनों में विशेष है। 13 अप्रैल से नवविक्रम संवत का भी आगाज हो रहा है। उपाय क्या क्या कर सकते हैं? नवविक्रम संवत क्योंकि राक्षस नामक उपाय क्या क्या कर सकते हैं? तो निश्चित रूप से उपाय की तरफ बात करते हैं तो होली में ऐसे कई प्रकार के उपाय बतलाए गए हैं शास्त्रों में। अगर किसी को रोग की स्थिति है, शरीर में रोग की स्थिति है, तो एक मुट्ठी सरसों लेकर अपने ऊपर से 7 बार उसारे घड़ी की दिशा में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है उस दिशा में उसारे, और उसको होली का दहन जब होता है तो उस सरसों को डाल दें। अगर किसी घर में किसी सदस्य में, परिवार में किसी सदस्य के साथ विशेष प्रकार की तकलीफ है तो उसके लिए अलग से सरसों लें। साथ ही इस समय अगर किसी को संकट नाश के लिए तिल को जलाने का भी विधान मिलता है। एक मुट्ठी काले तिल अपने ऊपर से 7 बार उसार कर होलिका में जला दें तो संकट का नाश होता है। ऐसी कई प्रकार की चीजें हैं। अगर घर में किसी प्रकार की आपदा की स्थिति है, कोई तंत्र मंत्र की समस्या है, या ऐसा लगता है कि कोई नजर दोष हो गया है, कोई ऊपरी बाधा है, तो उस समय एक पानी वाला नारियल लेके उसको पूरे घर में घुमाएं, परिवार के सारे सदस्यों के ऊपर घुमाकर उसको भी होलिका दहन में दहन किया जा सकता है। तो उससे घर में सभी निरोगी रहेंगे और सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ठीक है मीनाक्षी जी, जहां तक बात उपायों की चल रही है तो आपके हिसाब से क्या हो सकते हैं? और दूसरी बात यह कि जब भी कोई त्योहार आता है तो हम खुशियों के साथ मनाएं। हमारे जीवन में त्योहार ज्यादा से ज्यादा संपन्नता लेकर आए, हम यही चाहते हैं। तो इस बार की होली क्या संपन्नता लेकर आ रही है? क्योंकि कोरोना काल की वजह से नुकसान बड़ा व्यापार का हुआ है। जी, जिस तरह से अभी योग बना हुआ है, एक ही महायोग है, ध्रुव योग, आपका अमृत योग बना हुआ है, साथ में सर्वार्थ सिद्ध योग है, तो 3 योग का जो मिश्रण है और जो महायोग लेकर आया है, तो इस योग में सभी तरह के दोष जो है अपने आप ही स्वाहा हो गए हैं। देखा जाए तो भद्रा तिथि भी रहेगी, लेकिन इस बार भद्रा का किसी भी तरह का कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं रहेगा। तो जो होली पूजने का समय है, जो होली पूजन है, वो दोपहर में रहेगा 2:30 बजे से लेकर और 5 बजे तक, और होली का दहन का जो समय है वो शाम को 6:37 से 8:56 तक रहेगा। ये एकदम शुभ मुहूर्त है होलिका दहन का। तो इससे जुड़े हुए बहुत सारे उपाय इन दिनों किए जाएंगे जो कल होलिका दहन होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर किसी तरह का कोई रोग है, किसी को घर में अशांति है, कोई ऊपरी बाधा है, या किसी का पारिवारिक जीवन में कोई भी समस्या है, संतान से रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो ये सबसे अच्छा समय है अपने हर कष्ट से निजात पाने का। तो जैसा कि अभी आचार्य जी ने बताया है कि रोग के लिए एक बहुत अच्छा सा होलिका का उपाय है कि होलिका की राख को हम अगले दिन अपने घर लेकर आएं, और जो भी व्यक्ति किसी भी असाध्य रोग से अगर वो ग्रस्त है, उसके पूरे शरीर पर अगर उस राख को मला जाए और उसके बाद वो गर्म पानी से स्नान करें, तो किसी भी तरह का कोई भी रोग हो उनको निजात मिलेगी। अगर किसी भी तरह की घर में कलेश है, घर में कोई भी समस्या है, पति पत्नी में है, संतान से है, तो होलिका में अगर वो गुंदा हुआ आटा और साथ में चीनी चढ़ाते हैं तो घर में कड़वाहट हट के मिठास का वास होगा। घर में परिवार के जितने भी लोग हैं उन सब में आपस में अच्छा सामंजस्य रहेगा, गृह कलेश दूर होगा, आपकी संतान आपके कहे अनुसार रहेगी। और एक सबसे बड़ी जो होलिका में उपाय बहुत जरूरी है और अगर करते हैं तो वो आपको हजार गुना प्रभाव देता है, वो होगा लक्ष्मी जी का पूजन। हाँ। अगर इस रात में आप लक्ष्मी जी के साधना करते हैं तो वो आपको हजार गुना प्रभाव देती है। चलिए, हमारे साथ धनंजय नाथ तिवारी जी भी हैं। धनंजय जी, लगातार जब चर्चाएं ज्योतिष की होती हैं या ग्रह नक्षत्रों की होती हैं, और खासकर तब जब चुनाव के मौसम भी चल रहे हों, तो आप तो लगातार ये भी देख रहे हैं कि चुनावी सरगर्मियां भी देश में तेज हैं। होली का त्योहार किसके लिए जीत और किसके लिए हार लेकर आ रहा है? राजनीतिक रूप से देश किधर जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? स्थिति रहेगी। अभी जैसे आचार्य जी कह रहे थे स्वास्थ्य के लिहाज से, ठीक उसी प्रकार से, चूंकि स्वास्थ्य के लिहाज से पूरी दुनिया इस समय झेल रही है,
धन के दृष्टिकोण से भी पूरी दुनिया ने कष्ट उठाए हैं, राजनीतिक रूप से भी पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा हुआ है। और चूंकि ग्रहों के राजा सूर्य, दूसरी बात बृहस्पति की जो स्थिति थी, हम लोगों ने पहले भी बहुत ही बृहद चर्चा की थी जब कोरोना का काल चल रहा था। बृहस्पति पर राहु की दृष्टि का जो प्रभाव है सदैव संक्रमण के लिए कारक माना जाता है। और जब हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो राजनीतिक दृष्टिकोण से मंगल राहु का योग, ये योग अपने आप में बहुत ही संवेदनशील हो जाता है और सरकारी तंत्र, सरकारी व्यवस्थाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि हम दलीय व्यवस्थाओं को देखें तो जिन जिन राजनीतिक दलों के प्रमुखों की जन्म कुंडलियों में मंगल यदि बलशाली है तो उनके लिए तो बड़ा ही शुभ है, लेकिन यदि राहु की स्थिति का दुष्प्रभाव है उनके ऊपर तो उनके साथ घात हो सकता है और पूरी की पूरी तख्ता पलटने की स्थिति बन जाएगी। बिल्कुल आचार्य जी, और जाहिर है कि तख्ता पलट की अगर स्थिति बन जाएगी तो निश्चित रूप से राजनेताओं को और राजनीतिक रूप से चलने वाली व्यवस्था कहीं ना कहीं डावाडोल सी भी दिखाई पड़ती है। लेकिन सुमित्रा सोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ये स्थिति तो राजनीतिक रूप से समझ में आती है, लेकिन हम अगर पिछले साल की बात करें तो लगातार चर्चा आप लोगों के साथ भी हो रही थी इसी बात को लेकर कि कोरोना का ग्राफ अब गिर रहा है, हम धीरे धीरे उस संक्रमण काल से निकलकर एक स्वस्थ क्षेत्र में जा रहे हैं, लेकिन दोबारा से वही चीजें सामने आ रही हैं। क्या कहता है आपका जो नक्षत्रों के हिसाब से आकलन है कि यहां से चीजें किस दिशा की तरफ जा रही हैं? क्या और ज्यादा अभी भयानक स्थिति हम देख पाएंगे? क्योंकि त्योहार में और खासकर होली के त्योहार में जहां पर हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते हैं, रंगों का हम इस्तेमाल करते हैं, पानी का हम इस्तेमाल करते हैं, हम सबसे ज्यादा अगर देखें तो इसी त्योहार में लोगों को छूते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे हमने लोगों ने पहले भी इस बारे में चर्चा करी थी कि जब राहु चेंज होगा सितंबर में, मिथुन राशि से वृष राशि में आएगा तो चीजें सामान्य होंगी और कुछ हद तक वो सामान्य हुई भी। लेकिन मैं आपके माध्यम से दर्शकों को एक बात और बताना चाहूंगा इसमें कि जैसा हम देख रहे हैं कि जनवरी में हम लोगों को वैक्सीन प्राप्त हुई और जनवरी हमारा काफी अच्छा गया, फरवरी भी मिड तक मैं मानता हूं कि बहुत कंट्रोल था। लेकिन जैसे ही 22 फरवरी से राहु मंगल का अंगारक योग जो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो प्रारंभ हुआ, वहां से ही चीजें जो हैं फिर से भयावह होना शुरू हो गई और केसेस ज्यादा आने लगे। तो अब इसको समझने के लिए हमें मेन फोकस 2 ग्रहों पर करना होगा। पहला राहु, तो राहु जैसा आचार्य जी ने भी कहा कि अभी उसकी दृष्टि गुरु पे पड़ रही है, लेकिन 6 अप्रैल के बाद गुरु अपना राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में जाने वाले हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं ये बात बताना चाहूंगा कि गुरु जब मकर राशि से निकलेंगे, अपने नीचे तत्व को छोड़ेंगे, तो वो बीमारी को खत्म करने में पूर्ण रूपेण सक्षम होंगे। इसके साथ साथ राहु जो वृष राशि में है, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के मन में ये बात होगी कि आखिरकार ये असलियत में खत्म कब होगा, हमें पूरी तरह से मुक्ति इससे कब मिलेगी, क्योंकि लोग ये सुन सुन करके भी थक चुके हैं कि अब जाने वाला है और अब जा भी नहीं रहा है, जाते जाते लौट के आ रहा है। तो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जो राहु है ये छलावा है, ये एक शैडो प्लैनेट है, ये दिखाता कुछ है होता कुछ और है। तो ये जो बार बार रिपीटेशन की घटनाएं हो रही हैं, जो बार बार लौट करके आ रहा है, तो इसको समझने के लिए हमें राहु के नक्षत्र में जाना होगा। राहु जब कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जो कि अक्टूबर के आसपास ऐसा होगा, जब कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो पूरी तरह से हमें सारे ही तरीके के रोग शोक, या ये जो अभी हम इकोनॉमी के ऊपर भी चर्चा कर रहे थे कि इकोनॉमिक रूप से भी बहुत सारे लोगों के लिए नौकरी चली गई है, व्यापार भी खत्म हो गए हैं, तो उन सब से हमें मुक्ति मिलेगी। कृतिका नक्षत्र में इस कारणवश होगा क्योंकि कृतिका नक्षत्र, अगर हम इस नक्षत्र को समझें तो ये एक कुल्हाड़ी को इंडिकेशन देता है या एक कटिंग कॉर्ड को। जैसे जब किसी बच्चे का 9 माह बाद जन्म होता है तो उसका जन्म की तारीख या समय तब नोट करा जाता है जब कोई डॉक्टर उसकी कॉर्ड को काटता है। तो कॉर्ड कटने का मतलब क्या होता है कि वो एक अपने आजाद रूप में आ जाता है, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, अपनी मां से अलग हो जाता है। इस बात को अगर समझना है तो सन 1947 की कुंडली में अगर हम देखें तो जिस समय पर हमारा देश आजाद हुआ अंग्रेजों की गुलामी से,
उस समय पर भी राहु कृतिका नक्षत्र में 5 डिग्री के आसपास था। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि जिस समय पर राहु अब हमारा अक्टूबर में कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो ये पूरी तरह से राहु से हमें आजादी देगा और ये जो बार बार लौट के आने की इसकी स्थितियां बन रही हैं वो खत्म होगी। हालांकि गुरु के परिवर्तन से हमें ये चीज भी देखने के लिए दृष्टिगोचर हो सकती है कि कोई और एडवांस मेडिसिन या वैक्सीनेशन माइट भी, जैसे हम लोगों ने पोलियो के ऊपर पूरी तरह से सफलता विजय प्राप्त करी है, इस तरीके की कोई ड्रॉप भी बिल्कुल हमको मिल जाए। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। मिंटी छाबड़ा भी इस वक्त हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे। ब्रेक के उस पार भी चर्चा लगातार जारी है, लेकिन हमने बात इकोनॉमी की करी, हमने बात स्वास्थ्य की करी है, लेकिन हम बात स्टूडेंट्स की भी करेंगे क्योंकि यहां से आपका सेशन भी बदल रहा है। स्टूडेंट्स की बात छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ मिंटी जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। नमस्कार। आ रही है आपको आवाज? जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है ना? जी प्रस्तुतकर्ता आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील। प्रायोजक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बेयरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। कावेरी मेहंदी कोन, हाथों पे उतरे प्यार के गहरे रंग। आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना सिरप, पचमीना पाचन एक्सपर्ट। और डिश टीवी, डिश नहीं डिश क्यों है ये।
बंगाल और असम में पहले चरण का मतदान लगातार जारी। बंगाल में शाम 6:30 तो असम में 6 बजे तक होगी वोटिंग। वोटिंग के दिन टीएमसी के गुंडों का तांडव। मिदनापुर में सुरक्षा बलों पर जानलेवा हमला। सालबोनी में लेफ्ट उम्मीदवार पर हमला। जी मीडिया की टीम को भी बनाया गया निशाना। सीएम अशोक गहलोत ने चिकित्सा क्षेत्र में दी कई सौगातें। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 55 करोड़ की चिकित्सा सुविधाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, हम विकास की दिशा में बढ़ रहे हैं। चूरू में सादुलपुर में गंदे पानी की डिग्गी में बच्चे की गिरने से मौत। कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया शव। जोधपुर में पकड़ा गया सेक्स रैकेट। रातानाड़ा थाना पुलिस की कार्रवाई। होटल से विदेशी युवती समेत 3 युवतियां गिरफ्तार। 7 युवकों को भी दबोचा। पीटा एक्ट में केस हुआ दर्ज। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चर्चा चल रही है कि होली का त्योहार हमारे जीवन में कितनी खुशियां लेकर आने वाला है। कोरोना का काल चल रहा है, इसलिए हमारी कुछ सावधानियां भी बरतने की बात कही जा रही है और सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं उन्हें भी हमें फॉलो करना है। बड़े आयोजन नहीं हो रहे हैं, इसलिए सरकार की तरफ से ये जो बार बार कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, लेकिन क्या होली में कर पाएंगे आप सोशल डिस्टेंस का पालन? इसीलिए चर्चा ज्योतिषीय तौर पर भी की जा रही है कि हमारे लिए कैसा समय है, क्या अनुकूल है या प्रतिकूल है। मिंटी छाबड़ा हमारे साथ हमारी खास मेहमान बनी हुई हैं, ज्योतिषाचार्य। उनसे भी बात करते हैं। मिंटी, आपसे समझना चाहेंगे क्या कहते हैं आपके आकलन और किस तरह का समय आप देख पा रही हैं इस बार की होली में? नमस्कार आशीष जी। पहली बात तो मैं ये सबको हैप्पी होली कहना चाहूंगी और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, जैसा कि हमारे सामने बहुत ही बड़ा ये टॉपिक आया हुआ है कि कोरोना के रहते हुए होली का त्योहार, तो बहुत सारी चीजें इकट्ठे होने वाली है। जैसा हमें पता था कि 20-20 साल हमारे लिए कितना ज्यादा भारी रहा है, आम जनता के लिए भी, आर्थिक स्थिति के तौर पे भी और बहुत सारी चीजों को लेके, तो यह 20-21 साल जो है ट्रांसफॉर्मेशन ईयर है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 20-21 आ रहा है। 21 और 20 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ये सब आने वाले 3 महीने हैं। इसके बीच में कुछ एक चीजों का पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा और नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। लेकिन खास बात इसमें है कि ये योग जो बन रहा है इस बार होली के लिए 7 साल के बाद बन रहा है, जिसके बीच में गुरु और शनि दोनों का मकर राशि के अंदर प्रवेश हो रहा है। साथ ही साथ 28 मार्च के पूर्वा स्टार्ट हो रही है 3:27 से, जिसका प्रभाव रहेगा 29 मार्च के 12:17 तक। तो ये बहुत शुभ योग है, जिससे हम ये कह सकते हैं प्रॉस्पेरिटी, मनी, ग्रोथ, ये सब बढ़ेगा। साथ ही साथ कोरोना के भी बढ़ने के चांसेस है। अगर आप इसको नंबर्स के अकॉर्डिंग भी देखोगे, 2 अंक के बाद 0 आ रहा है। 0 से हम ये कहते हैं कि 0 से शुरुआत होती है। तो ये 3 अंक जो है, 3 महीने हम कह सकते हैं, अप्रैल, मार्च और अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने जो है हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है। और स्वास्थ्य के साथ साथ बहुत सारी चीजें हमारे देश में भी बदलेंगी। पॉलिटिकल पार्टीज में भी चेंज आएगा, आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आएगा। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि बहुत सारी हानियां कवर होंगी जो पिछले साल लोगों को हुई हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कवरेज के तौर पे होगा कि हम उसे कवर कर रहे हैं। आने वाला जो नेक्स्ट ईयर रहेगा वो प्रॉस्पेरिटी का जरूर। चलिए, आने वाला जो समय रहेगा उसमें प्रॉस्पेरिटी हम देखेंगे। ये बहुत अच्छी बात यहां से मिंटी आपकी तरफ से जो दर्शकों से कही गई है। लेकिन पुनीत शर्मा जी भी लगातार बनी है। स्टूडेंट्स की हमने बात की थी, हम चाहेंगे कि जल्दी से आप इस बारे में बता दें क्योंकि समय अब ज्यादा नहीं है। पुनीत जी, जितने भी विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए ये जो समय रहेगा होली का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि स्वार्थ सिद्ध योग में अगर हम होली का, छोटी होली के दिन 28 तारीख को अपनी सारी बुक्स को रीऑर्गेनाइज करें, रीअरेंज करें और जो भी विषय हम लोग मानते हैं कि हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है उनको कंठस्थ करना या याद रखना, तो हमें इस दिन से एक उपाय करना है जो हमारी एक तो एकाग्रता को बढ़ाएगा और एक हमें कॉम्पिटिशन्स में सफलताएं भी देगा। इसके पीछे 2 तर्क हैं। एक तो ये कि कन्या राशि में चंद्रमा रहेगा और
कन्या राशि जो है ये कॉम्पिटिशन्स की राशि है। जितने भी विद्यार्थी अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं कि कंपटीशन में सक्सेस नहीं हो पा रही है, उनको भी ये उपाय करना चाहिए। और होली के दिन से ही आपको अपनी बुक्स के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है, गुलाल से बनाइए। चलिए, स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए, वो भी गुलाल से बनाइए। कंठस्थ करने के लिए अपनी जो बुक्स हैं उन्हें आप तुलसी जो पत्ता होता है इसको चांदी के एक बाउल में रखिए, उसमें गुलाब जल डालिए और थोड़ा सा उसमें गुलाल डालिए और उसके जो छींटे हैं वो आप अपने सारे बुक्स के ऊपर देंगे तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा, मन भी शांत रहेगा, एकाग्रचित होकर आप पढ़ पाएंगे, जैसा पुनीत शर्मा जी कह रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ शामिल होने के लिए कार्यक्रम में। चूंकि समय की कुछ अपनी बाध्यता है, इस वजह से चर्चा को यहीं पर विराम देना पड़ रहा है, लेकिन होली का त्योहार आप सभी के जीवन में खूब सारी और अपार खुशियां लेकर आए, यही उम्मीद, यही आशा के साथ में आज कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। प्रायोजक पुरुषों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए राज्य वैद्य रसायन बटी। बवासीर के लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प। फोन 011-2553-2553। फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी और कावेरी मेहंदी कोन, हाथों पे उतरे प्यार के गहरे रंग। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान। कांग्रेस ने सुजानगढ़ से मनोज कुमार मेघवाल, राजसमंद से तनसुख बोरा तो सहाड़ा से गायत्री त्रिवेदी को बनाया उम्मीदवार। सीएम गहलोत ने दी चिकित्सा क्षेत्र में कई सौगातें। वीसी के जरिए 55 करोड़ की चिकित्सा सुविधाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, हम विकास की दिशा में लगातार बढ़ रहे आगे। चूरू के सादुलपुर में गंदे पानी की डिग्गी में गिरा बच्चे की हुई मौत। कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया बच्चे का शव। मोहल्ला नड़ियाना फाटक के पास की घटना। जोधपुर में पकड़ा गया सेक्स रैकेट। रातानाड़ा थाना पुलिस की कार्रवाई। होटल में एक विदेशी युवती समेत 3 युवतियां गिरफ्तार। 7 युवकों को भी दबोचा। पीटा एक्ट में मामला दर्ज। होली पर केंद्र से मिले इनपुट के बाद पुलिस मुख्यालय सतर्क। राजधानी में भी चाक चौबंद हुई सुरक्षा व्यवस्था। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटेगी पुलिस। नमस्कार, राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुख करेंगे सिटी 60 का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए आज कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नामों का ऐलान कर दिया है। सुजानगढ़ से मनोज कुमार मेघवाल को टिकट मिला है। मनोज मेघवाल पूर्व मंत्री स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र हैं, जबकि राजसमंद के लिए तनसुख बोरा और सहाड़ा के लिए गायत्री देवी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। गायत्री देवी सहाड़ा के दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी की धर्मपत्नी है। आपको बता दें, इससे पहले बीजेपी ने 25 मार्च को ही इन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए थे, जिसके बाद अब सहाड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी के रतनलाल जाट और कांग्रेस की गायत्री देवी में मुकाबला है, जबकि सुजानगढ़ सीट पर बीजेपी के खेमाराम मेघवाल और कांग्रेस के मनोज कुमार मेघवाल आमने सामने होंगे, जबकि राजसमंद में बीजेपी की दीप्ति माहेश्वरी और कांग्रेस के तनसुख बोहरा चुनाव मैदान में होंगे। इन तीनों पर 17 अप्रैल को तीनों सीटों पर वोटिंग होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, विधानसभा उपचुनाव की जंग को लेकर तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो गई है, क्योंकि बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही कर दिया था। अब कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। सुजानगढ़ से मनोज कुमार मेघवाल को उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया है, जबकि बात सहाड़ा की करें तो गायत्री देवी को कांग्रेस ने टिकट दिया है। साथ ही साथ राजसमंद की बात करें तो तनसुख बोहरा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। उन पर भरोसा कांग्रेस पार्टी की तरफ से